नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, मध्य प्रदेश में जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश में हॉस्टल अधीक्षक की भर्ती, जिसका इंतजार पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा 2024 में जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी के द्वारा की गई थी और लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि भर्ती जल्द से जल्द हो। तो मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा भर्ती नियम एवं पुस्तिका को जारी किया गया है। देख सकते हैं आप सभी, छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सिलेबस पैटर्न अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस भर्ती में पदों की संख्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और योग्यता, क्योंकि इससे पहले अभी तक ये भर्ती नहीं आई है, पहली बार ये भर्ती आ रही है, चूँकि इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया काफ़ी ज़रूरी है आपको देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती अधीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती पदों के लिए नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली छात्रावास अधीक्षक की भर्ती 2 चरणों में पूरी की जाएगी। जिस तरह से एमपी में एमपी शिक्षक भर्ती होती है वर्ग 1-2, उसी तरीके से यहाँ पर इस भर्ती को आप देखेंगे कि इसमें पात्रता परीक्षा होगी और फिर होगी चयन परीक्षा। चयन परीक्षा से अभिप्रेत इन नियमों के तहत छात्रावास अधीक्षक की सीधी भर्ती के लिए पदों का पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के उपरांत चयन परीक्षा हेतु आयोजन की जाएगी। मतलब पहले आपको इसमें देनी होगी पात्रता परीक्षा, और जो भी अभ्यर्थी पात्रता पास होगा उसी अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में देने का मौका मिलेगा। भर्ती सेवा नियम जो लागू होंगे वो 1961 के लागू होंगे, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिंदु क्रमांक 4 के काम में, देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर जो भी बड़े पोस्ट होंगी, बड़ी पोस्ट का मतलब जो अधीक्षक की पोस्ट से बड़ी पोस्ट होंगी, उसके लिए आपका जो एमपीपीएससी आयोग है, लोक सेवा आयोग, वो भर्ती कराएगा। बाकी जो आपकी कर्मचारियों की भर्ती होगी इसमें, तो 2 तरीके से भर्ती होगी, जिसमें पहले आपकी होगी पात्रता परीक्षा। यहाँ देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति हेतु भर्ती सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के बाद चयन परीक्षा को आपको दिया जाएगा। 2 तरीके से होगी ये भर्ती परीक्षा, एक होगी पहले पात्रता और फिर होगी चयन। और दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया है वो है पदोन्नति का, कि मतलब पदोन्नति के माध्यम से कुछ पद ऐसे होंगे जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जैसे कि बड़े पद होंगे सहायक संचालक के। अगर कोई प्रमोशन वाली पोस्ट होगी तो उसको प्रमोशन से भरा जाएगा, और सीधी भर्ती के लिए भी इसमें भरा जाएगा। अब यहाँ नीचे की आप लोग देखेंगे कि पात्रता परीक्षा के यहाँ लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता पास उत्तीर्ण की है वो अधीक्षक चयन परीक्षा में बैठ सकेंगे, मतलब सम्मिलित होंगे पात्रता और चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। ये बहुत बड़ी बात है कि पात्रता और चयन दोनों के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के निम्नानुसार पात्र माना जाएगा। मतलब पात्रता और चयन दोनों के अंकों को यहाँ पर देखा जाएगा। उस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं पात्रता परीक्षा में 50% अंक लाना होगा ST SC OBC EWS को, और जो UR वाले साथी होंगे उनको 60%। वहीं चयन परीक्षा में 40% लाना होगा ST SC OBC W वालों को, और 50% लाना होगा UR वालों को। इस आधार पर आपका ये पेपर होगा पहला पात्रता। वेतन आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जो पात्रता परीक्षा की अवधि लिखी हुई है, पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होगी और चयन परीक्षा की वैधता 3 साल होगी, मतलब इसके पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस हिसाब से ये भर्ती प्रक्रिया के नियम है। आयु संबंधी छूट फिलहाल 21 साल बताई गई है न्यूनतम आयु सीमा। अधिकतम आयु सीमा जो शिक्षक भर्ती में लागू होती है उसी हिसाब से होगी। अब आपको मैं लेके चलता हूँ पदों की संख्या पर। यहाँ पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो पदों की संख्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में पद आए हुए हैं और अच्छे तरीके से ये पद होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवीक्षा अवधि 3 साल की जो परिवीक्षा अवधि होती है उसमें पहले साल में 70% वेतन मिलेगा, दूसरे में 80%, तीसरे में आपको मिलेगा 90% वेतन। ये 3 साल की परिवीक्षा अवधि अगर आप पूरी कर लेते हैं तो चौथे साल से आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ दी गई है पदों की संख्या, सबसे ज़्यादा जरूरी वेतन और पदों की संख्या। यहाँ पर आप एक तरफ देख सकते, इसमें अगर आप देखें तो एक तरफ आपको वेतन दर्शाया गया है और एक तरफ दर्शाया गया है पद। सबसे पहले जो पद है वो है अपर संचालक छात्रावास के, जिनमें 1 पद है। पदों की संख्या में नीचे यहाँ पर आप वेतन भी देख सकते हैं कि 1,23,000 से लेकर 2,15,000 तक का वेतन होगा। ये पोस्ट जाएगी A ग्रेड की। दूसरी पोस्ट में आप देखेंगे संयुक्त संचालक की 2 पोस्टें होंगी। इसके बाद संभागीय उप संचालक के 10 पद होंगे। अब यहाँ पर ये पदों की संख्या ही बस आप देखिएगा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की पोस्ट होंगी। सहायक संचालक छात्रावास के 20 पद होंगे, द्वितीय श्रेणी के होंगे। अतिरिक्त सहायक संचालक के होंगे 75 पद।
ठीक है, ये भी द्वितीय श्रेणी में होंगे। महाविद्यालयीन छात्रावास के जो पद होंगे ये होंगे आपके 369 पद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सीनियर छात्रावास के होंगे 2736 पद। ये काफ़ी बड़ी संख्या में पद होंगे और ये तृतीय श्रेणी के हैं। इसमें आप ज़रा देखिएगा कि ये जो पद होंगे वो कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राज विद्यालय और सीनियर उत्कृष्ट, इन विद्यालयीन शिक्षक भर्ती के लिए। अभी बीएड डीएड का कंपलसरी है नहीं है ये पूछा नहीं गया, मैं आपको आगे योग्यता भी बताऊंगा। इसके बाद छात्रावास सीनियर के हो गए, जूनियर छात्रावास के 1900 पद होंगे। तो ये दोनों पोस्टें जो हैं ये कॉमन भर्ती कह सकते हैं, ये हैं जो ईएसबी बोर्ड कराएगा। कुछ पद इसमें जो आगे की बड़े बड़े पोस्टें हैं ये पीएससी के द्वारा भर्ती में कराई जाएंगी। ये जो बड़ी पोस्टें हैं वो पीएससी कराएगा, द्वितीय श्रेणी की जो है वो पीएससी कराएगा, तृतीय श्रेणी की जो पोस्टें हैं ये ईएसबी करवाएगा। मतलब 1900 पद ये, 1950 पद और 2700, 4500 या 4000 पोस्टों पर ईएसबी भर्ती कराएगा। ठीक है, तो जो आपके जूनियर छात्रावास के होंगे इसमें आश्रमशाला क्रमांक 4-5 में सहायक अधीक्षक के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्रावास। अब ये टोटल भर्ती कौन कौन सी कराएगा ईएसबी, ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के ये 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, 5178 पदों पर, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में पद होंगे। अब इसमें देखना होगा कि ए ग्रेड और बी ग्रेड की भर्ती आपका करवाएगा पीएससी, या जहाँ तक हो सकता है शायद बी ग्रेड की भी ईएसबी करवा दे, आगे पता चलेगा नोटिफिकेशन में जब आएगा। और सी ग्रेड की तो 100% पोस्टें हैं कि ये ईएसबी ही करवाएगा, पात्रता और चयन परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है कि जो अपर संचालक की एक पद हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कुल पदों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है। अब यहाँ सीधी भर्ती में कितने पद होंगे और पदोन्नति में कितने पद होंगे। जैसे अपर संचालक छात्रावास के जो पद हैं ये 100% प्रमोशन से ही भरे जाएंगे, सहायक संचालक के 100% प्रमोशन से, संभागीय उप संचालक के 100% प्रमोशन से। अब बात है सहायक संचालक की, तो जो छात्रावास के सहायक संचालक होंगे ये 40% भर्ती से भरे जाएंगे, 20 पद हैं, और 60% प्रमोशन से। इसके अलावा जो 75 पद हैं आपके अतिरिक्त संचालक के, ये 100% भरे जाएंगे प्रमोशन से, मतलब इस पर कोई भर्ती नहीं होगी। इसके बाद महाविद्यालयीन छात्रावास के जो 369 पद हैं ये 50% भर्ती से और 50% आपके प्रमोशन से। सीनियर छात्रावास के 2736 पद जिनमें 50% भरे जाएंगे सीधी भर्ती से, 50% भरे जाएंगे आपके प्रमोशन से। अब प्रमोशन उनको मिलेगा जो अब वर्तमान में कार्यरत हैं। जूनियर छात्रावास के 100% पद जो हैं वो भर्ती में भरे जाएंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जूनियर छात्रावास के पदों पर पूरी भर्ती कराई जाएगी। योग्यता की बात करें तो योग्यता को ध्यान से सुनिए। सहायक संचालक में 21 साल न्यूनतम आयु सीमा है, मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और ये भर्ती परीक्षा करवाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा है कि बड़ी पदों पर ग्रेड ए के जो पद होंगे वो लोक सेवा आयोग करवाएगा। इसके बाद जो महाविद्यालयीन के पद हैं आपको मैंने बताया 369 पद हैं। इसके लिए योग्यता है कि आपका विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपका करवाएगा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल, ईएसबी बोर्ड कराएगा 369 पदों पर ये भर्ती। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी, न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होगी। सीनियर छात्रावास के पद होंगे, इसमें जो है ये मान्यता प्राप्त स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कराएगा, मतलब पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण। इसके बाद जूनियर छात्रावास के पदों के लिए योग्यता मांगी गई है 12वीं पास। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। ये 21 साल न्यूनतम आयु सीमा है। ईएसबी बोर्ड के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 21 साल न्यूनतम आयु सीमा है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ना होकर न ग्रेजुएशन, सिर्फ 12th क्लास मांगी जाएगी। ठीक है, ये पद हो गए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के। अब यहाँ पर दिया गया है कि भाई अनुभव के जो प्रमोशन से पद भरे जाएंगे उसके लिए क्या नियम होंगे। तो प्रमोशन के लिए यहाँ पर अनुभव की बात की गई है कि आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समिति बनेगी, समिति में जो सदस्य होंगे वो तय करेंगे, तो 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, जो हमारे लिए नहीं है। जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए यहाँ दर्शाया गया है। अब यहाँ पर टोटल पदों की संख्या देख सकते हैं तो 4800 5000 के आसपास बताई गई है, ये कुल पद हैं। इस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया का जो है ये आपका नियम पुस्तिका जारी की गई है। अब इसमें कुछ और भी पद हैं, जैसे विशिष्ट क्रीड़ा परिषद के जो भी है। अब आपको ये नेक्स्ट वीडियो में जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस पहले क्लियर होगा कि भाई पैटर्न क्या होगा। नोटिफिकेशन ईएसबी बोर्ड से जब भी आएगा या फिर हम कह सकते हैं पीएससी के माध्यम से आएगा। अभी इसमें सिलेबस पैटर्न कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि पात्रता परीक्षा कितने नंबर की होगी, चयन परीक्षा कितने नंबर की होगी। सिलेबस निर्धारित होगा नोटिफिकेशन के आसपास। जब नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा तो सिलेबस क्लियर होगा। अभी पदों की संख्या को क्लियर कराया गया है।
अब ये जो पोस्टें हैं ये किस तरीके की पोस्टें, इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। इसमें अगर ये कीड़ा परिसर की या कन्या परिसर की जो भी होगा, सहायक छात्र संचालक, ये अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, जो मुख्य रूप से भर्ती के पद हैं वो लगभग 4,500 से लेकर के 5,000 के बीच में जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, ये आंकड़े होंगे मुख्य रूप से आपके, ये वाले आंकड़े। ठीक है, तो इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आपके पास ईएसबी बोर्ड से प्राप्त हो जाएगी। इसमें विशेष योग्यता का भी कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, सिर्फ 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर 3 तरीके से योग्यता दर्शाई गई है। ईएसबी बोर्ड से ये भर्ती होगी और पीएससी के माध्यम से। सिलेबस पैटर्न अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन 2 स्टेज में परीक्षा होगी, पात्रता और चयन परीक्षा। संभवतः हो सकता है कि इस भर्ती का विज्ञापन भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जब नियम पुस्तिका आ चुकी है तो भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्दी आने की संभावना है। ये काफ़ी अच्छा अवसर होगा मध्य प्रदेश के सभी साथियों के लिए। सीधी भर्ती है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, सामान्य रूप से ये भर्ती प्रदेश में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ में आप ये भी देखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तभी आयु सीमा, अब अधिकतम आयु सीमा क्या होगी अब ये क्लियर नहीं हुआ है। न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रहेगी इसमें।